सीटी एकदम लग गई, 1 बज रहे से भाई उबल रही है, थोड़ा ज़्यादा उबलने दूंगी मैं इसे ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो ये मैं पिछला ब्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी थी। हम लोग आए हुए थे सुंदरनगर और यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे। पतिदेव गए थे अपनी फेवरेट तंदूरी रोटी की तलाश करने की, ऐसा कोई होटल जहाँ पे उन्हें तंदूरी रोटी खाने को मिल जाए। उनकी फेवरेट है और जब भी कभी बाहर आते हैं तो यही चीज़ वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि घर में नहीं बनती ना, इसलिए। और तो वो गए थे देखने और हम यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये वीडियो में कुछ बोलना चाह रहा है कि मुझे पिचका दिया था और यहाँ पे बेटे ट्रैफिक होता है। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, दोनों 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 आ जाओ दौड़ के। और हम लोग कहाँ पहुँचे आज? हम लोग पहुँचे नीलम स्ट्रीट। जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने यहाँ पे। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि इसको वॉमिटिंग हुई। स्वीट्स दिल्ली पहले इन्होंने बोला कि चलो आलू चने वगैरह ऐसा कुछ खा लेते हैं, फिलहाल के लिए बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर यहाँ पे पहुँच के इनका मन बिल्कुल बदल गया कि नहीं, ये तो हम सरकाघाट में भी खा लेंगे, आज हमने बस तंदूरी रोटी ही खानी है। तो बहुत तलाश की, नहीं इनकी रोटी मिल पाई और फिर एंड में अभी हम जा रहे हैं घर की साइड को वापस। तो रास्ते में शानू की तबीयत हो रही थी ख़राब, इसलिए मैं उसको बोलती रही मैं कि गोलगप्पे खा ले। फिर नहीं आएगी तेरे को, आजा शानवी आजा बेटे। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए उतरे। शानवी ने खाए ही नहीं, वो बैठी रही, मैं फोर्स करती रही लेकिन उसने नहीं फिर खाए। फिर हम निकल पड़े घर की तरफ। पतिदेव भी थोड़ा निराश थे क्योंकि उनको भी उनकी फेवरेट तंदूरी रोटी नहीं मिल पाई थी। शानवी को भी यहाँ आकर के कुछ खास मज़ा नहीं आया था और बस मैं और मिट्टू ही खुश थे, क्योंकि मेरे को इस बार मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। हाँ, जाती बार मन तो कर रहा था लेकिन हाँ हुआ नहीं, मतलब। फिर मैं और मिट्टू दोनों इंजॉय कर रहे थे और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही थी आपके लिए, थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग बनाती जा रही थी बीच बीच में। फिर एंड में पतिदेव ने प्लान बनाया क्यों ना मैं जाहू के इस होटल में ही, क्योंकि यहाँ पे तो ये बहुत बार आते रहते थे पहले भी, तो इनको है कि भाई यहाँ पे तो पक्का मिलेगी ही। खोल दूँ ये स्वेटर? फिर मैं खोलती हूँ। खोला जड़े श्री स्वेटर आ मेरा पुन्ना आज सानू क्या हुआ? अच्छा ये बहुत छोटी है, मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाना। तो क्यों उतर रही है फिर यहाँ? मैं ऐसे बैठूंगी, पानी वानी पीऊंगी, मैंने कुछ नहीं खाना। नहीं मुन्ने ऐसे नहीं। यहाँ पे तुम्हारे साथ की गलती की। इसकी तबीयत खराब होगी इसलिए इसने यहाँ के गलती की। चल पड़ो भाई, ये तो खा लेते हैं, देखते हैं मतलब क्या बनता है क्या नहीं बनता है। सॉफ्टी है घाट है? नहीं बेटा, ये जा हुआ है सरका घाट है। इसको लगा कि वही, हाँ सेम उसी की तरह है, सिटिंग भी वैसी है जहाँ पे हम NWC में जाते हैं ना, सरका घाट में ही। क्या हो गया रे? दिल्ली बांधी है। अब टाइट क्यों कर रहे? खाना भी खाना है। देखा कुछ आपने खाने के लिए? खोल दो इसका भी। फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। क्या ऑर्डर कर रहे हो आप? अभी देख ही रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्या खाना, मैंने जो खाना है मैं खुद देखूंगी ना, मैं वो खुद ऑर्डर करूंगी। क्या क्या तो तू ऐसे पूछ रही है जैसे पता नहीं क्या ही खाना। क्या खाना? मैं लेते चाउमीन। वो मुझे पता है कि तुम कभी बाहर आ जाओ चाउमीन ही खाते। चाउमीन नहीं खाते। अब जिंदी हुईगी जिंदी मेरी मुन्नी। तू नहीं तो भी बोला। ठीक है, तू जिंदी हुईगी, इतने खुशी अंदर तेरे लिए मंगा दूंगी चाउमीन। हाँ जी, नहीं तो मैंने यही बोला कि खाना पीना चाहिए। देखो सफर में खूब खाना पीना चाहिए, जैसे ये इसकी बात नहीं सुन के, घर नजदीक है, इसकी बात सुन के। अच्छा नहीं, पर ऐसे भी बेटा सफर में आते हैं ना, खाना खाते हैं वो उल्टी में ही तो निकल जाता है। नहीं सफर में ऐसा करना चाहिए ना बेटा, खाना पीना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। निकल गया तो कोई बात नहीं, अगला खा लो, निकल गया अगला खा लो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब निकल जाता तो अगला 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 करो जल्दी। देखो मम्मा अपनी बेटी शानवी की कोल्ड ड्रिंक पी रही है, थोड़ी सी लूँगी। तो फाइनली पतिदेव की तलाश ख़त्म हो गई। इनकी फेवरेट तंदूरी रोटी यहाँ पे अवेलेबल थी। वैसे तो टाइम ज़्यादा हो गया है, मतलब 3 बजे से ऊपर का ही टाइम है,
लंच का टाइम तो वैसे जा चुका है, डिनर का टाइम भी नहीं है, लंच का टाइम भी नहीं है, पर चलो इनकी इच्छा थी इसलिए मैं क्या चलो खा ही लेते हैं अब। तो इन्होंने ऑर्डर कर दी अपनी फेवरेट तंदूरी रोटी। हम लोग आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे कि जो भी आज दिन में कुछ भी हुआ ना, मतलब वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। और बाकी शानवी को पहले तो लगा कि भाई पता नहीं हम लोग सरगा घाट में ही पहुंच गए हैं, पर फिर बाद में पता चला कि नहीं, हम घर नहीं पहुंचे हैं। तो फिर से सोच विचार में पड़ गई। फिर मैं इसको समझाया कि मैं क्या कुछ नहीं है, अब तो बस घर के पास ही है, तो डट के खा जो जो खाना है। अब भाई घर से बाहर निकले ही हैं तो सबकी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए। और मिट्टू तो खुश था क्योंकि इसकी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होती, बहुत रेयर चांस होते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो। और ईशानवी तो बिल्कुल भी पसंद, आज तो बस बोल रही कि भाई मैंने आज के बाद आना ही नहीं है, तुम लोग जहाँ मर्जी घूमो, तुम्हें जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और यही रीज़न है कि हम लोग ना घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं, क्योंकि फिर बच्चों की तबीयत ही ख़राब होती है। और एक तो पहले ही इनका आप देख ही रहे हो ना, बहुत ज़्यादा तगड़े नहीं है, फिर यूं ही हो जाती है इनकी शक्लें बिल्कुल और ही छोटी। फिर जब भी हम बाहर निकलते हैं ना तो सफ़र का तोड़ मतलब 1-2 दिन तक तो उसमें रहते हैं। इसलिए फिर मैं भी सोचती हूँ कि चलो रहने दो, घर में ही ठीक है। इसलिए ज़्यादातर घूमने निकल ही नहीं पाते। चाहते तो बहुत बार हैं, सोचते हैं कि नहीं जाना है, प्लान्स भी करते हैं, लेकिन फिर बाद में फिर वही बात चीज़ मतलब वो ये चीज़ याद आती है ना कि अच्छा तबीयत ख़राब होगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर बोलते हैं रहने दो छोड़ो। कर दिया उन्होंने ऑन किया 0.6 पर देखा, नॉर्मल नंबर करने देखा, नॉर्मल इतना नहीं होता नहीं क्या नहीं आया आगे खाना इफेक्ट करती है जो मैं तो बोल रहे हैं भाई 6 करा चाहे उसे 1 की पर रखा, पर भाई इफेक्ट करती है ये चीज़। नहीं इतना इफेक्ट नहीं है। ये चार एक प्याज है। तंदूरी चाहिए प्लेन रोटियाँ रखने के लिए। मैं समझी क्या चीज़ है। एक नींबू ले आना। ये तंदूरी रोटी है, समझ आ गई अब। मेरे को पहले समझ में नहीं प्लेट क्यों रखी हुई है। करकराड़ी लाओ ना, इसमें सब्जी लेने के लिए रखी है। अब समझ आ गई। थोड़ी सी तो फिर ऐसे ही है। खाना वाना खाया और फिर निकल गए अपने घर की तरफ। अभी हम घर में पहुंच गए हैं। और भाई आप जहाँ मर्जी घूम लो ना, सबसे ज़्यादा आनंद तो अपने घर में ही आता है। और हमारे घर की जो आप देख रहे हो ना एनवायरनमेंट है, लोकेशन है, तो बस मन खुश हो जाता है। फिर दिल करता है कि नहीं अब दोबारा कहीं बाहर जाने की जिद नहीं करेंगे। फिर थोड़े दिन रहेंगे, फिर से लग जाएगी कि नहीं कहीं घूम के आते हैं। तो ये है चीज़। और बाकी फिर घर आकर के ये फ्रूट्स लेकर के आए थे हम लोग, पपीता लेकर के आए थे, संतरे और केले। मैं क्या इनके लिए चाट बनाती हूँ क्योंकि बच्चों की हालत फिर ख़राब हो गई थी ना, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं क्या ये सबसे बेहतर रहेगा, उनको भी अच्छा फील होगा। तो फिर मैं लगी ये उनके लिए चाट का प्रबंध करने। तो पहले तो मैंने पपीते को अच्छे से छील लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया। फिर इसके बाद इसके अंदर के बीजों को भी निकालूंगी। मैं सोच रही थी कि बीज इसमें बहुत ज़्यादा है ना, तो इनको थोड़ा पहले सुखा लूँगी और फिर डालूँगी क्यारी में। पर बात वही कि हमारे ना इधर बंदर आते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर जो कुछ भी लगाओ ना उसको उजाड़ के रख देते हैं। और पपीते के तो पता नहीं क्यों ना जो पौधे होते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं, मतलब तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं। पहले बहुत थे हमारे इधर, जो बैक साइड की तरफ को ना डैडी जी ने लगाए हुए थे पेड़ इस तरह के पपीते के, लेकिन बंदरों ने उनको उसी ज़माने पूरा मतलब बढ़ने ही नहीं दिया आगे। तो फिर हम नहीं करते वही चीज़ ना कि एक तो मेहनत से करो आप, फिर बाद में अगर उजाड़ दिया जाए ना इस तरह से दुख बहुत होता है। फिर मैंने यहाँ पे काट पीट के ये अच्छे से चाट बनाई इनके लिए, और बस फिर इसके बाद शूट कुछ नहीं किया था। अभी मॉर्निंग की रूटीन में लेकर के चलते हैं आपको। तो मौसम आज भी अच्छा है, धूप लगी हुई है, थोड़ा ना दिन में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, शायद अभी भी पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो ही रही है तो ठंड जैसा फील होता है। बाकी रात को तो हम लोग अभी रजाइयाँ निकाल दी हुई हैं, तो रात को भी ठंडी होती है। आज हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए ये राजमा और वाइट चने, कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है लेकिन हाँ टेस्टी बने थे बहुत। ये एक्चुअली आज ना मन कर रहा था कि भाई चावल खाने हैं, तो हमने क्या किया कि ब्रेकफास्ट में
थोड़ा हल्का पुल्का ऐसे, जैसे बच्चों को परांठे पसंद है तो उनको मैंने एक एक परांठा बना दिया। हमने कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह काटे थे मैंने, तो वो सब चीज़ें। और फिर ये सुबह ही बना दिए राजमा और ये चीज़। फिर मैं क्या बच्चों को भी दे दिए, जब क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो लग जाते हैं बोलने भूख लगी है भूख लगी है, तो फिर उनको भी और फिर खुद भी अपना जो भी काम है सारा निपटा के। ये मैं दूसरे चैनल के लिए रेमेडी बना रही थी, वंदना भारद्वाज चैनल के लिए बनाए हैं। ये है देखिए राजमा और वाइट चने इसमें मिक्स किए थे। ऐसा कॉम्बिनेशन वैसे तो आपने नहीं देखा होगा कहीं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। साथ में ये देखिए पतिदेव भी खा रहे हैं और थोड़ा अपने फ़ोन में भी ये व्यस्त हैं। और यहाँ पे देखिए सलाद बना दिया है। ये सब ना इन्होंने ही किया, मतलब सलाद बनाने का काम। हाँ जी, सलाद बनाने का काम और साथ में रायता बनाने का काम, क्योंकि मैं उससे पहले वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मैं उसी में बिज़ी थी। ये देखो तब तक इन्होंने आधा खाना खा भी लिया। फिर अभी थोड़ा सा काम बच गया है जो इनके हिस्से का है, तो वो ये कर रहे हैं। और डिनर बहुत ही, डिनर है नहीं क्या हो गया, लंच बहुत ही ज़बरदस्त बना है जैसा कि आप देख रहे हो। और आप भी कर लीजिए हमारे साथ लंच। जनता कर रही है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज बने हैं पोहे बने हैं। और ये चाय का वेट कर रहे हैं, लेकिन चाय अभी बन ही रही, उबल रही है। थोड़ा ज़्यादा उबलने दूंगी मैं इसे ना, मुझे तभी टेस्टी लगती है, क्योंकि जो हमने इसमें मसाला डाला होता है ना, मैंने इसमें अजवाइन डाली हुई है, अजवाइन और सौंफ, तो उसके मतलब अच्छा सा फिर टेस्ट आता है। यहाँ पर हमारे जनाब खा रहे हैं। आपने खा लिया? यार मैंने खा लिया। रात को मेरे पेट में इतनी दर्द लगी ना, गैस्ट्रिक की ना। हाँ, आपने मुझे पूरी रात नहीं सोया। मैं भी टैबलेट लेके आया। और अब ये देखिए गद्दा लेकर के आ गए हैं। पिछली साइड हम लोग बिछाते थे ना, अचानक एकदम लग गई 1 बजे ना, इसे मैं बाहर उठा बाथरूम करने के लिए, जैसे आया ना, और मेरे यहाँ पे गैस्ट्रिक की होती है, बहुत ज़्यादा दर्द है यार, पूरी रात नहीं सोया भी। और ये कपड़े ना मैंने रात को धुल दिए थे, अभी डाल दिए हैं यहाँ पे सूखने के लिए। मॉर्निंग में धूप अच्छी खासी लगी हुई है, कुछ कपड़े इधर डाले हुए हैं ना, और बाकी के वो देखो उधर उस साइड को, बाकी के ये देखिए पूरा उधर को सारे डाले हुए हैं। मौसम आज अच्छा है और पक्षियों की चाय चाट सुनिए आप। तो मैं जल्दी से देख के आती हूँ। अपनी चाय कम करके आई थी, अच्छी खासी उबल गई होगी अब, और इनको पिलाते हैं फिर चाय। ये ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो रहे हैं फ्रूट्स। तो आजकल बनाए ब्रेकफास्ट के लिए, वो देखो शानवी की प्लेट, ये देखो शानवी के परांठे। नहीं वो मेरे लिए है ना, एक्चुअली थोड़ा पेट खराब रहता है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने सोचा कि वो जो पोहा बना था वो याद नहीं है। हाँ, नहीं पता है यार, तो गिनवा क्यों रही है? ये सब ब्रेकफास्ट के नाम पे ही खाया जा रहा है। अच्छा, गिनवा रही है कि कुछ बनाती नहीं है? वंदना है, मैं तो हर 10 सेकंड के बाद बनाए जा रही हूँ। अच्छा। नतीजा ये है कि सिर्फ मेरा ही वजन बढ़ रहा है, पर मैं खाती बहुत कम हूँ। तो वजन कैसे? फ्रूट्स खाती हूँ ज्यादा। मेरा वजन पहले 68 था, आज भी 68 है, अभी मैंने मेजर किया। आप तो बोला, पर ये है कि यार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कब्ज की ना, तो कब्ज की वजह से दिक्कत हो जाती है। ये देखो मेरे होनहार बच्चे क्या कर रहे हैं, इन्होंने इसको खराब करके ही मानना है। क्या कर रहे हो? ये हमने पहले कोलगेट डाला, इसमें बहुत स्केच से लिखा हुआ था, वो मिट नहीं रहा था। बेटा सब तो ये खराब हो जाएगा। नहीं होता, पिछली बार भी हमने ऐसे ही धोया था। अब अगर ये देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। अच्छा, देखो ट्रिक है ये हमने। हाँ ट्रिक है, बहुत पुरानी, कोलगेट से साफ करने वाली। नीला क्या नहीं हो रहा? तो पहले इसमें पानी डालना था, पागल दे, तो फिर इसके ऊपर से पोंछ दे, और फिर चांप पर रख दे। और कहीं नहीं डस्टबिन में डालना सानवी। अभी के लिए ब्लॉग को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।